कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको सबसे अच्छी मित्रता खुद के साथ करनी है। खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इससे आपके अंदर का आत्मविश्वास जाग जाएगा। और अगर आप दुनिया के दुर्व्यवहारों से परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ मित्रता करें। और अब जब आपने अपने साथ मित्रता कर ली है तो चलिए फटाफट गिफ्ट दीजिए खुद को। हाँ, क्योंकि दोस्तों को गिफ्ट देते हैं ना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुद को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, तो चलिए मैं बताती हूँ। खुद को दिया जाने वाला दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट से आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, मतलब आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना नुकसान उठा करके भी दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रहते हैं। और दूसरों की खुशी में अपना नुकसान होने के बाद भी हम खुश रहते हैं। लेकिन सामने वाले को इस बात की जरा सी भी वैल्यू नहीं होती। सामने वाला आपके त्याग की कोई वैल्यू नहीं करता, और ऊपर से वो आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करता है। वो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ा तो रहता है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी आप सामने वाले की खुशी की परवाह करते रहते हैं, और आपको अंदर ही अंदर इस बात का दुख भी होता है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। आप बस सामने वाले को अपना बेस्ट दिए जाते हैं। अब देखो, ये सामने वाला आपका कोई दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके कलीग या आपका बॉस कोई भी हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो रुकिए, क्योंकि आपने दूसरों को जितना तवज्जो दे रखा है ना, क्या खुद को आप दे रहे हैं इतनी वैल्यू? नहीं, आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अपना सेल्फ वर्थ आपने खो दिया है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर दी है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी है। और जब आप ही अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर किसी और से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरों का ख्याल रख के, वो भी तब जब वो आपकी किसी भी त्याग का कोई वैल्यू नहीं कर रहा। ऐसे स्थिति में आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। सामने वाले आपके त्याग की, आपके समर्पण की कोई कद्र नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना बेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये आपका खुद के साथ अन्याय है। और अगर आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, खुद को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, खुद को ही आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर दूसरा आपको नज़रअंदाज क्यों ना करे? फिर कोई और आपकी वैल्यू कैसे करे? अब अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, तो पहले खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करके। अब इसके लिए क्या करना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए आगे की वीडियो में इसी पर बात करते हैं।
सबसे पहले तो आपको रूल नंबर 1 अपनाना होगा। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा। दूसरों से दोस्ती और रिश्तेदारी निभाते वक्त आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको भी अपने इमोशन बर्बाद नहीं करने। अगर किसी रिश्ते में किसी व्यक्ति को आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी जगह किसी और को वैल्यू दे रहा है, तो अब यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। अब आपको सामने वाले को खुश रखने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने बंद करने पड़ेंगे और खुद को भी दुखी होने से रोकना होगा। देखिए, प्यार, दोस्ती, घृणा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको अपने इमोशन को बर्बाद करने से बचना है। आपको अपने हर इमोशन को संभालना सीखना होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो दूसरा रूल ये है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता, तो आपको अपने सारे काम सीखने होंगे। आपको 100% अपना काम करना आना ही होगा। आपको 100% अपना काम करना आना चाहिए और उसमें परफेक्ट होना चाहिए। मतलब कि आप अपने किसी भी काम के लिए किसी और पे डिपेंड ना रहें। देखो, किसी भी काम के लिए अगर आप दूसरे पर डिपेंड हो ना, तो एक तरीके से आप अपनी सेल्फ वैल्यू खो रहे हो। आप किसी और पर डिपेंड हो, इससे अच्छा है आत्मनिर्भर बने। तीसरा रूल है कि अगर आपने कोई बात बोली है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत बोल जाते हैं, तो अगर आपने गलत बोला है तो उसे एक्सेप्ट करिए। और अगर आपने सही बोला है तो आप अपने सच के साथ कायम रहिए। और अगर किसी से कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करिए। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें। आगे और जानकारी लेकर के मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इससे किसी की मदद हो जाएगी। थैंक यू।